शुरुआत हुई कहां से? ये एक अहम सवाल है। साथियों, धरती पर पानी काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है और वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे पूर्वज सबसे पहले पानी में ही जन्मे थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। धरती पर पानी के अंदर से ही जीवन की शुरुआत हुई थी। ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जिससे ये साबित होता है कि वाकई में धरती पर जीवन की शुरुआत पानी से ही हुई थी। चलिए हम वीडियो के माध्यम से आपको एक एक जानकारी बताते हैं ताकि पानी से जीवन के शुरू होने का सफर आपको आसानी से समझ आ सके। वीडियो में दिखाई दे रहा बच्चा माता के गर्भ में है, जिसकी उम्र सिर्फ 24 दिन की है। देखा जाए तो बच्चे के पास जो फारेंजियल पाउचेज आपको नजर आ रहे हैं, ये सेम मछली में भी होते हैं। मछली में ये फारेंजियल पाउचेज वृद्धि होने के बाद गलफड़ों में बदल जाते हैं, वहीं बच्चे में ये कान और जबड़ों के रूप में उभर जाते हैं। 5वें महीने के बाद बच्चे में एक पूंछ भी विकसित होती है, जो आगे चलकर रीढ़ की हड्डी का हिस्सा बन जाती है। अब ये बात तो हमें समझ में आती है कि जानवर और इंसान के जीवन की शुरुआत होने की प्रक्रिया एक जैसी है। एक बीज से जीवन शुरू होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पानी से ही क्यों जीवन की शुरुआत हुई? चलिए अब इस पर भी नजर डालते हैं। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले धरती पर एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा खराब था। खतरनाक किरणें धरती पर बेरोक टोक के सीधे पड़ती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय ओजोन परत भी नहीं होती थी, जो खतरनाक किरणों से धरती की रक्षा कर सके। बढ़ता तापमान और खराब मौसम बिल्कुल कहर सा था। ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण धरती उथल पुथल हो गई और इस समय जीवन शुरू होने के लिए जो सबसे सुरक्षित स्थान हो सकता था, वो सिर्फ पानी ही था, क्योंकि पानी में वातावरण बिल्कुल एक सामान्य रहता था और इसीलिए यहाँ से जीवन की शुरुआत हुई। ये कहना तो बेहद ही मुश्किल है कि पानी में सबसे पहले किस रूप में जीवन की शुरुआत हुई, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनसे ये साबित हो गया है कि जीवन की शुरुआत पानी से ही हुई थी। जीवित प्राणियों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अन्य चीजों से भी मेल खाती हैं, जैसे बादल हमारी तरह एक तरह से दूसरी जगह जा सकता है, लेकिन वो जीवित नहीं है। दरअसल साथियों, जीवन की सबसे छोटी इकाई सेल यानी कि कोशिका को कहा जाता है और जीवन की शुरुआत कैसे हुई ये समझने के लिए सेल को समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आएगी। जीव का निर्माण 2 प्रकार की सेल से होता है, एक कोशिका और एक बहुकोशिका। हम सभी प्राणियों को खूबी के आधार पर 2 भागों में देख सकते हैं। मानव का शरीर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और ये कोशिकाएं इतनी छोटी हैं कि 10,000 कोशिकाएं एक पेन की नोक पर आ सकती हैं। छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर प्रत्येक अंग बनता है और फिर प्रत्येक अंग से पूरे शरीर का निर्माण होता है, जिसे हम मनुष्य का शरीर या फिर जानवर के शरीर के रूप में देख सकते हैं। एक कोशिकीय जानवरों को सिंगल कोशिकाओं के कारण ही पहचाना जाता है। इन कोशिकाओं को बिना माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। वैसे ये सेल ही सबसे छोटे नहीं होते, इनके भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का काम अलग अलग होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सेल्स जीवन का सबसे छोटा रूप होता है, लेकिन सेल्स के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनसे सेल्स काम करते हैं। अब सवाल ये है कि सेल्स के अंदर मौजूद न्यूक्लियस बाहर कर दिया जाए तो क्या सेल्स जिंदा रहेंगी, या फिर सभी हिस्सों को अलग कर दे तो क्या सभी हिस्से जीवित रहेंगे? तो इसका जवाब होगा नहीं। सेल्स के पार्ट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अन्य तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं। हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है। अब सवाल यह है कि क्या अमीनो एसिड सबसे छोटा होता है? जी नहीं, अमीनो एसिड के अंदर एटम्स होते हैं और एटम्स खुद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर जब जीवन की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले पानी के अंदर ऐसे ही छोटे सेल्स का निर्माण हुआ और वही सेल्स धीरे धीरे जीव के रूप में बने। फिर जीव से जानवर और मानव के रूप में एवोल्यूशन हो गया। साथियों, किसी भी जीव का परिस्थिति और वातावरण के अनुरूप नई प्रजाति में बदलने को एवोल्यूशन कहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में 2-4 साल नहीं बल्कि करोड़ों अरबों साल लग जाते हैं। जैसे जैसे समय बदलता रहा वैसे वैसे हर जीव के फीचर्स और शारीरिक बनावट में बदलाव होता गया। धीरे धीरे बदलाव के कारण ही धरती पर जीवन की शुरुआत हुई और एक कोशिका से मानव बनने तक का सफर पूरा हुआ। इसीलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर जीवन की शुरुआत केमिस्ट्री के आधार पर हुई।
जिस प्रकार हवा, पानी और रोशनी छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बने हैं और हमें दिखाई नहीं देते, इसी प्रकार जीवन भी छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना है। ये बात तो अब आपको क्लियर हो गई होगी कि धरती पर जीवन की शुरुआत सेल से हुई। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि छोटे सेल से बड़े पार्ट और मानव बनने के लिए भी तो सबसे पहले जीवित सेल की जरूरत हुई होगी। तो वो पहला सेल कहां से आया होगा? इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद धरती पर कुछ सेल्स ऐसे भी मौजूद थे जो खुद को जन्म दे सकते होंगे। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में ये भी बताया कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो मानव के शरीर से ही बनते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी लैब में उन तत्वों का निर्माण भी कर दिया है। यानी साइंस ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। केमिस्ट्री के अनुसार कुदरत में अलग अलग तत्व मिलकर अलग अलग रिएक्शन करते हैं और इन रिएक्शंस के कारण ही धरती पर पहले सेल का निर्माण हुआ। इन रिएक्शन के कारण ही जब पहले सेल का निर्माण हुआ तो समय बदलता गया और ऐसे ही रिएक्शंस होते गए। इन्हीं सबसे पहले सेल और फिर पानी में रहने वाले जीव का निर्माण हुआ। फिर मौसम में और धरती पर इस तरह से बदलाव होते गए कि जीवन के लिए उस जीव को पानी से बाहर आना पड़ा। इस प्रकार जो जीव पानी में रह गया उससे पानी के जानवरों का एवोल्यूशन होता चला गया। जो जीव पानी से बाहर निकल कर आए और अपने आप को धरती पर जिन्होंने ढालना शुरू किया, उनसे धीरे धीरे जमीन पर रहने वाले जीव जानवरों का एवोल्यूशन हुआ। इस तरह एवोल्यूशन होते होते कई अरबों साल बीत गए और धीरे धीरे जंगली जानवर से आदिवासी या अन्य आदि मानव प्रजातियों का एवोल्यूशन हुआ। आदि मानव ने अपने आप को जीवित रखने के लिए समय के अनुसार अपने आप में बदलाव किए। फिर आग की खोज हुई और अपने आप को जीवित रखने के लिए उन आदि मानवों ने समय के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। दोस्तों, धीरे धीरे करके इस प्रकार से इस धरती पर प्राणी का जन्म जो एक पानी से